Life of Galileo Galilei 2013 question. Can Life of Galileo Galilei be read as anti-religion play? क्या गैलीलियो गैलीली ड्रामा ये एंटी रिलीजन ड्रामा है? हंसे नहीं, ये क्वेश्चंस किसी की बुक में आपको नहीं मिलने हैं. The Life of Galileo Galilei by Bertolt Brecht. Question in 2010. Do you think Galileo Galilei presents a conflict? क्या आप सोचते हैं ये ड्रामा गैलीलियो गैलीली ये एक कन्फ्लिक्ट है, दो चीज़ों के दरमियान तसादुम है. द होल स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी, एक फ्री इंक्वायरी और वर्सेस ऑफिशियल आइडियोलॉजी. ऑफिशियल आइडियोलॉजी से मुराद स्टेट की आइडियोलॉजी, स्टेट में जो कानून था, और स्टेट आइडियोलॉजी से मुराद रिलीजियस आइडियोलॉजी, क्योंकि उस वक्त कार्डिनल पोप रिलीजियस क्लास ही रूल करती थी, वही कानून ही होता था. तो हमने इस क्वेश्चन में बताना है कि पूरा ड्रामा पढ़कर हमें अंदाज़ा होता है कि एक तरफ तो फ्री इंक्वायरी की स्पिरिट है, तो दूसरी तरफ तसादुम में क्या है, रिलीजियस आइडियोलॉजी है, वहीं ऑफिशियल आइडियोलॉजी है. क्लियर? आप दो कॉलम बनाएंगे, पेज पर दरमियान में एक लाइन लगाइए. जो लोग ऑडियो सुन रहे हैं वो इस तरह से काम करेंगे. फर्स्ट कॉलम के ऊपर लिखेंगे फ्री थिंकिंग और सेकंड कॉलम पर लिखेंगे ऑफिशियल आइडियोलॉजी हाइफन रिलीजन. हम 11 पॉइंट्स बनाएंगे. पॉइंट 1, ये 16th सेंचुरी है. गैलीलियो गैलीली जब आया था तो रेनेसां है. रेनेसां की एक क्वालिटी है लस्ट फॉर नॉलेज, लस्ट फॉर नॉलेज, फ्री थिंकिंग. सामने ऑफिशियल आइडियोलॉजी वाले कॉलम में लिखेंगे मेडिवल एज फीचर्स ऑन थिंकिंग. मेडिवल एज में रेनेसां से पहले की जो एज है उसके अंदर फ्री थिंकिंग पर जंजीरें हैं, फीचर्स हैं कि आप फ्री थिंकिंग नहीं कर सकते. लेकिन 16th सेंचुरी में रेनेसां है तो यहाँ आप फ्री थिंकिंग कर सकते हैं. तो आप बताइए कि गैलीलियो वो फ्री इंक्वायरी करता है, फ्री थिंकिंग करता है, क्यों? रेनेसां की वजह से करता है मे बी. पॉइंट 2, हर पॉइंट के दो हिस्से हैं, आमने सामने कॉलम में लिखते जाएंगे. पॉइंट 2, वर्ल्डीनेस. गैलीलियो गैलीली पढ़कर पता चलता है फ्री इंक्वायरी वर्ल्डीनेस की तरफ ले जाती है. ये वर्ल्डीनेस है, दुनियादारी. कैसे? सर इस तरह ट्रेडर्स और हाँ, जैसा कि गैलीलियो गैलीली ने नया चॉट दिया है, एक नया नज़रिया दिया है गैलेक्सीज का, प्लैनेट्स की मूवमेंट का, कि तमाम प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं. जब ये नया मैप आया, इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको हुआ? ट्रेडर्स को और जो शिप्स हैं उनको. क्यों? पहले उन्हें लंबा सफ़र करना पड़ता था कि उनको प्लैनेट्स की मूवमेंट का अंदाज़ा नहीं था. लोग पहले जो सफ़र करते थे वो नहीं, पहले लोग जो समंदर में सफ़र करते थे वो स्टार्स को सामने रखकर सफ़र करते थे. स्टार भी तो मूव करते हैं. कैसे मूव करते हैं? जब ये पता चल गया तो वो लंबे रास्ते इख्तियार करने की बजाय, स्टार्स के बिल्कुल नीचे रहने की बजाय, वो और रास्तों से जाना शुरू हुए. तो वर्ल्डीनेस आती है फ्री इंक्वायरी से, और इंडिविजुअल थिंकिंग आती है कि पर्सनल थिंकिंग है, मैं ये सोचता हूँ.
ये फ्री इंक्वायरी से आती है। इक्वालिटी ऑफ मेन, और अल्टीमेट क्या, तमाम इंसान बराबर हैं, कोई सुपीरियर नहीं है। पॉइंट 2 के पहले हिस्से में आपने एक लफ्ज लिखना है वर्ल्डलीनेस, फिर इंडिविजुअल थिंकिंग, फिर इक्वालिटी ऑफ मेन। तमाम इंसान बराबर हैं और उन्हीं की बात की जाएगी। इसके बिल्कुल सामने आप दूसरे कॉलम लिखेंगे, अर्थ इज सेंटर। रिलीजियस क्लास ये कहती है, ऑफिशियल आइडियोलॉजी है, अर्थ इज सेंटर ऑफ यूनिवर्स। अगर अर्थ सेंटर है तो यही व्यू नीचे उतरता है, कहते हैं कैथोलिक चर्च इज सेंटर ऑफ द अर्थ। यूनिवर्स का सेंटर क्या है, अर्थ। अर्थ का सेंटर कैथोलिक चर्च, और फिर पोप इज द सेंटर ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। जिस तरह कैथोलिक चर्च के गिर्द तमाम लोग चक्कर लगाएंगे, इसी तरह पोप के गिर्द भी तमाम लोग चक्कर लगाएंगे, क्योंकि बड़ा मुबल्लिग वही है। तो रिलीजियस क्लास इज सुपीरियर। अब इक्वालिटी ऑफ कॉमन मैन नहीं हुई, ये क्या हुआ, यहां पर रिलीजियस क्लास वो सुपर हो गई। ओके, पॉइंट 2 में हमने डिस्कस किया कि फ्री इंक्वायरी से गैलीलियो गैलीली ड्रामा पढ़ने के साथ हमें पता चलता है कि दुनिया में फ़ायदा होता है, इंडिविजुअल थिंकिंग आती है, पर्सनल थिंकिंग की इजाज़त मिलती है, और इक्वालिटी ऑफ मैन, अल्टीमेटली लोगों को फ़ायदा होता है, बराबरी आती है लोगों में। और इसी पैराग्राफ में फिर दूसरा हिस्सा पैराग्राफ का ये होगा, अब अपोजिट आप पॉइंट लेंगे कि ऑफिशियल थ्योरी उस वक्त की ये थी, आइडियोलॉजी ये थी कि अर्थ इज सेंटर, पोप इज इंपॉर्टेंट, और रिलीजियस क्लास इज सुपर। तो ये तसादुम हो गया ना दो आइडियोलॉजीज का। 3 पॉइंट 3, थिंग्स आर कंसीडर्ड। पहले कॉलम में आपने लिखा, जो फ्री थिंकिंग वाला कॉलम है, थिंग्स आर कंसीडर्ड। जी, चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। हाँ, चीज़ें ये ऐसे ही है, ये स्टोन है। अच्छा, सूरज नहीं, सूरज हरकत कर रहा होगा, ठीक कहते होंगे आप। हाँ, थोड़ी सी गुंजाइश होती है, चीज़ें कंसीडर की जाती हैं। रूम फॉर चेंज, जगह होती है, गुंजाइश होती है तब्दीली की, चीज़ें कंसीडर करते हैं। जबकि ऑफिशियल आइडियोलॉजी में देखें, आइडियाज आर कांस्टेंट, जो आइडिया आ गया वो कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया। 4.4 पैराग्राफ, इसको आप इनलार्ज खुद करेंगे। साइंस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ह्यूमंस। अब हमने देखा गैलीलियो गैलीली ने जो काम किया उससे तमाम ह्यूमन बीइंग्स को बेनिफिट होगा। रिलीजियस या रिलीजन इज बेनिफिशियल फॉर द रिलीजियस क्लास ओनली। क्रिश्चियनिटी का फायदा सिर्फ क्रिश्चियनिटी को है, क्रिश्चियनिटी का फायदा सिर्फ क्रिश्चियन को है। साइंस मेडिसिन देती है तो वो ये नहीं कहती ये मेडिसिन सिर्फ वो लोग खाएंगे जो साइंटिफिक हैं, जो साइंस पढ़ते हैं। साइंस मेडिसिन देती है, जो मर्जी खाए, चाहे रिलीजियस खाए चाहे नॉन रिलीजियस खाए। लेकिन रिलीजन इज बेनिफिशियल फॉर द रिलीजियस क्लास ओनली। क्रिश्चियनिटी का फायदा क्रिश्चियन को है बस। 5 पैराग्राफ, साइंस इज लिबरल। अब यहां पर हमें पता चला कि गैलीलियो गैलीली वो जो साइंटिफिक वर्क करता है वो वर्क लिबरल है। कैसे? आज़ादाना है, आज़ाद ख्याल है, उसमें कोई पॉइंट, कोई आइडिया आ सकता है, जा सकता है, उसमें रिलीजन भी आ सकता है, रिलीजन के अंदर लिखी हुई कोई अहम बात है वो भी दाखिल हो सकती है और जा सकती है। जबकि अदर साइड ये पैराग्राफ का दूसरा हिस्सा, एंड्रिया सेड, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, वी आर सो शट इन, हम कंजर्वेटिव हैं, हम तो बिल्कुल इस स्फीयर के अंदर, इस दायरे के अंदर, इस जोन के अंदर, इस जमीन के अंदर बंद हैं।
शट इन। अब इसको अब एक्सप्लेन खुद करेंगे पैराग्राफ को। नेक्स्ट 6th पैराग्राफ। गैलीलियो सेड, एक ही बात कहूंगा, टोटल बात एक ही है 6th में, जी 2 कॉलम में नहीं लिखेंगे, एक ही दफा लिखेंगे इसे। गैलीलियो सेड रिलीजियस क्लास मेड द ह्यूमन। अब गैलीलियो कहता है कि रिलीजियस क्लास ने इंसान को बनाया क्या? मोशनलेस, बेहिस्सो हरकत, आइडल, अफ्रेड, खौफजदा किया, और कंजर्वेटिव। गैलीलियो कहता है, वो कहता है कि रिलीजन ने लोगों को क्या किया, या रिलीजियस क्लास ने लोगों को क्या किया? उसने मोशनलेस किया, अफ्रेड किया, कंजर्वेटिव किया। बट ये बट वाला सेंटेंस आपने इन्वर्टेड कॉमास में, ये ओरिजिनल टेक्स्ट है। बट वी आर ब्रेकिंग आउट ऑफ इट।